सकते हैं यूएसडी का जो कन्वर्जन होता है वो अच्छा मिलता है या कुछ भी। भाई हमारा जो ये टैक्सी ड्राइवर था इसके लगभग 88,000 डोंग बने हमें जिसने यहाँ पर छोड़ा। ओल्ड क्वार्टर्स, अभी हम ओल्ड क्वार्टर्स हैं, तो ओल्ड क्वार्टर्स में 88,000 डोंग इसकी जो फी थी वो होनी। हमारे पास डोंग्स थे नहीं, हमने इसे $5 का नोट दिया एंड ही इज़ जस्ट, वो भाई फ्रस्ट्रेट होने लगा, चिढ़ने लगा। फिर बोलता है कि एक काम करते हैं, उसने अपने पास से पैसे निकाले, बहुत देर बाद निकाले, वो भी दे नहीं रहा था, वो तो ऐसे कह रहा था कि जाओ, जैसे मुझे ऐसा लगा फ्री में छोड़ देगा। मैंने उससे कहा कि चलो हम फ्री में जाने वाले भी नहीं है, एक बारी कम से कम सॉरी बोल करके और तब चले आते हैं। भाई मेरे पास तो था $5 का, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पास 1-2 डॉलर रखे होंगे और तुम मुझे दोगे, ठीक है। ये अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करते हैं तो $3 मिल रही थी। हमने कहा $2 वापस देगा, काम हो जाएगा। तो उसने डॉलर तो दिए नहीं, 40,000 वियतनामीज डोंग दे रहा था। पहले तो वो 30,000 दे रहा था, जबकि मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो वो भी 44,000 डोंग के आसपास हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर दे ही रहे हो तो 44 दो, 30 का क्या करेंगे। तो उसने मेरे से कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, यूँ करके बहुत बारी मतलब समझाने के बाद उसने 40,000 डोंग मुझे दिए। 4,000 डोंग का भले ही घाटा हुआ, बट भाई उसमें हमारी भी थोड़ी सी गलती थी, तो हो गया, कोई नहीं। फिलहाल अभी हम आ गए हैं ओल्ड क्वार्टर्स मार्केट पे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यहाँ के कल्चरल जितने भी शॉप्स हैं वो भी देखेंगे और साथ ही साथ में जो यहाँ की कॉफ़ीज़ वगैरह है, कैफ़ेज़ है, ये सब चेकआउट करेंगे। फ़िलहाल अभी जो क्राउड कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो सब अब्रॉड गए हैं, इंडियंस आर वेरी लेस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इंडियंस काफ़ी कम है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको बर्गर स्टॉक, आई सपोज, हाँ बर्गर स्टॉक ही हो गया फुल, जैसे कि इनसाइड, सॉरी वो दिख नहीं रहा था, BYK वगैरह लिखा हुआ होता है, एग्जैक्टली वैसी कॉपी है, बट ये सॉफ्ट सोल में है और सॉफ्ट है इस वजह से। और बाकी अगर ये जो हम देखें ये हार्ड सोल वगैरह में है, बर्किन स्टॉक मेड इन जर्मनी, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। और फिलहाल काफ़ी सारे हैं, होका, सी, सांबा कलेक्शन, फुटबॉल जर्सीज, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी ओल्ड मार्केट में। इनफैक्ट इनकी कल्चरल ज़्यादातर कॉफ़ी देखने को मिलेगी, टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज कैफे देखने को मिलेंगे, तो लोकल क्राफ्टेड बियर्स वगैरह होते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे कैंडीज वगैरह मिलती है ना अपने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल दिस न्यू व्लॉग ऑफ वियतनाम ट्रैवल सीरीज़। आप देख रहे हैं वियतनाम ट्रैवल सीरीज़ और यहाँ पर अभी हम हनोई में हैं। अभी हम अपने होटल से निकल कर के आए एंड वी आर गोइंग टू हनोई ओल्ड क्वार्टर्स। हमने ग्रैब से टैक्सी बुक करी है, नियर अबाउट 80,000 to 90,000 डोंग उसमें ये दिखा रहा है। एंड विल फाइनली केम टू नो जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे कि कितने एक्चुअल में फेयर बना। अभी हम करीबन 6-6.5 किलोमीटर दूर हैं, जिसके इन्होंने 80 से 90,000 रुपये एस्टिमेटेड बताएं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जो भी लोगों को लगता है कि भाई हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं जो हम वहाँ से लेकर के आते हैं यहाँ पर, तो उसमें भाई यही डिफरेंस है, 6-6.5 किलोमीटर के 250-300 रुपये लग रहे हैं। भाई क्या तो मार्केट आई है। और ये जो भी आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हो वो यहाँ की मेट्रो ट्रेन की है। और भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या ट्रैफिक रूल्स एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होते हैं, बिकॉज लोग रेड लाइट पे भी मैंने क्रॉस करते हुए देखे हैं, ठीक है, रोड्स। और अभी अभी आपने वीडियो में सामने ही देखा कि लोगों को सब्र नहीं है यहाँ पर भी, वो बात अलग है। और हॉर्न भी बजाते हैं। अभी यहाँ पर भाई नहीं देखा होगा आपने वीडियो में कितनी बारी हॉर्न बजाया, तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस ये शायद चिल्लाते नहीं है इतना। बाकी पता नहीं आगे हमें चिल्लाने में भी देखने को मिले।
या नहीं। और भाई ये बैंक है वही जिसका एटीएम हमने ऑलरेडी एयरपोर्ट पर देखा था। बाकी पूरी मार्केट है। लगभग यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए इस कैब में बैठे हुए और मैं यहाँ पर आसपास काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स देख रहा हूँ। ये स्काई स्केपर्स जितने भी हैं वो लगभग मेरे को ऐसा लगता है 25-30 फ्लोर्स के तो हैं ही। तो नो डाउट आर्किटेक्चर पे अच्छा काम किया है हनोई में भी, और होना भी सही है क्योंकि ये कैपिटल भी है वियतनाम की। देख रहे भाई कितना वन वगैरह बताना पड़ रहा है। बिल्कुल लगता नहीं है कि वियतनाम की कैपिटल है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। अब जब भाई बात हुई है वियतनाम की तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मैप वगैरह की। पूरी कंट्री का एक तरफ तो आपको पूरा पानी दिखेगा और दूसरी साइड आप देख सकते हो कि कई सारे देशों के साथ जो है वो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे ऊपर से देखोगे तो चाइना के साथ, लेफ्ट में देखोगे तो लाओस के साथ करता है और नीचे की साइड देखोगे तो कंबोडिया के साथ करता है। बाकी अभी फिलहाल मैं वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई में हूँ जो कि के ऊपर नॉर्थ साइड में पड़ता है वियतनाम के। हालांकि पूरे वियतनाम की जो सबसे बड़ी सिटी है ना वो नीचे आप देखोगे हो ची मिन सिटी है। सो गाइस 82,000 VND में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के म्यूजियम या मोजलियम करके कुछ बोलते हैं। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, टिकट विकेट देखते हैं कि नहीं। तो भाई ये टिकट मिली है 40,000 डोंग की और इसके थ्रू आप जो है वो म्यूजियम के अंदर एंट्रेंस ले सकते हैं। फ्लैग देख लो पहले तो भाई वियतनाम का पूरा रेड कलर का फ्लैग है और उसके बीच में इस तरह का येलो कलर का स्टार सा बना हुआ। ये है भाई एंट्रेंस। मैं शायद ना बैक साइड वाली एंट्रेंस से गया था। यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो क्या? शायद ले सकते हो, पर अपने पास तो टिकट है तो डायरेक्ट अंदर ही चलेंगे। यहीं से ही भाई शुरू हो गई है चीजें। ये देखो क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने। फिलहाल हमें तो ऊपर जाना है यहाँ से। ये देखो भाई पूरी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। काफी हद तक मैं पढ़ चुका हूँ। वहां से तो एंट्रेंस अलाउड नहीं थी, ऊपर जाना है अभी। और भाई साहब क्या मस्त लग रहा है देखना एंट्रेंस। इतना ह्यूज सा एंट्रेंस में ही जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगा रखी है। इनका नाम था हो ची मिन। ये एंट्रेंस है। यहाँ से देखते हैं भाई अंदर क्या क्या दिखता है। फिलहाल भाई बाहर तो बहुत ही गर्मी थी, अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो भी आपने इससे पहले एक स्टैचू देखा था ना वो हो ची मिन का था, जो कि यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ जो हो ची मिन सिटी है ना वो उन्हीं के नाम पे रखी गई थी। वीडियो इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बस मेरा यही कहना रहेगा कि वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बने रहना वियतनाम ट्रैवल सीरीज़ में। आप देख रहे हो वियतनाम ट्रैवल सीरीज़, हम हैं हनोई वियतनाम में। थैंक यू। अच्छा लैंड एरिया वाइज बात करें तो पूरा वियतनाम ना 3.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो इसको वर्ल्ड की 66th लार्जेस्ट कंट्री बना। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे वियतनाम में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 84 लाख लोग हनोई में रहते हैं, 98 लाख लोग हो ची मिन सिटी में रहते हैं। इसलिए हो ची मिन सिटी पॉपुलेशन वाइज भी पूरे वियतनाम की सबसे बड़ा शहर है। ये मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ के बाद दिन स्क्वायर में, या फिर जिसे बर्थ स्क्वायर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो वियतनाम वर्ड है ना सबसे पहले चाइनीज यूज करा करते थे। उनके अकॉर्डिंग एक साउथ साइड में रीजन था जिसको वो वियतनाम बोलते थे। तो और बाद में जाके फिर ये कंट्री जब एस्टेब्लिश हुई तो इसका नाम भी वियतनाम ही रख दिया गया। सबसे पहले तो 1800 से 1954 तक वियतनाम जो है वो फ्रांस के अंडर आता था, मतलब फ्रेंच रूल था यहाँ पर। अब देखो पूरी तरह से तो जो फ्रेंच फोर्सेस थी ना वो 1954 में इस देश को छोड़ के गई थी, बट इस देश को इंडिपेंडेंस जो है वो 1945 में ही मिल गई थी 2 सितंबर को। जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे हो ची मिन, मैंने आपको दिखाया था अंदर, उन्होंने जो है वो इसी स्क्वायर में आके इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी। इसलिए इस स्क्वायर का नाम ना बर्थ स्क्वायर भी बोला जाता है, और हर साल 2 सितंबर को इस देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ हो ची मिन को ही वियतनाम के फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। देन 1975 में ना उनकी डेथ के बाद वियतनामीज एंड सोवियत आर्किटेक्ट्स के कोलैबोरेशन से ये हो ची मिन म्यूजियम बनाया गया, जिसके अंदर एक कमरा है। उस कमरे के अंदर एक ग्लास के ताबूत में हो ची मिन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो जो सबसे पहले मैं गया वो तो म्यूजियम था, बट ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है हो ची मिन म्यूजियम। इसी के अंदर जो है वो हो ची मिन की बॉडी आज भी प्लेस्ड है, और उनकी बॉडी को आज भी 4 सोल्जर्स जो है वो ऐसे गार्ड करते हैं। अंदर जाना मेरे को लगता नहीं अलाउड है, गेट बंद है। और यहाँ भी देख सकते हो आप 2 गार्ड खड़े हुए हैं,
और कोई टिकट विकेट का भी सीन है नहीं, बस आप ये स्क्वायर में आओ और बाहर से इस बिल्डिंग को देख सकते हो। अच्छा, 1954 में इनको पूरी तरह से ना फ्रेंच से तो आजादी मिल चुकी थी, बट 54 से लेके 74 तक यहाँ पर जो है वो कंट्री के अंदर ही एक वॉर शुरू हो गया। बेसिकली जो नॉर्दर्न वियतनाम के लोग थे ना, वो चाहते थे कि चाइना और सोवियत की तरह ये एक कम्युनिस्ट कंट्री बने, और जबकि जो नीचे साउथ वाले पार्ट के लोग थे वो थोड़ा वेस्ट कंट्रीज से इंस्पायर थे। इसलिए भाई इतने साल यहाँ पे युद्ध चलता रहा, और इस युद्ध के दौरान अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा था, और उन्होंने अपने 5 लाख सोल्जर्स जो है वो वियतनाम में डिप्लॉय करे थे। आप जानते ही होंगे इस वॉर में यूएसए ना साउथ वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा था, और सोवियत और चाइना जो है वो नॉर्थ को सपोर्ट कर रही थी वेपन्स वगैरह देके। बट क्योंकि ये युद्ध भाई इतने साल चला, इतने सारा फाइनेंशियली भी यूएसए को नुकसान हो रहा था, सोल्जर्स की भी डेथ हो रही थी, तो 1973 में जाके यूएसए ने अपने सारे सोल्जर्स को वापस बुला लिया इस देश से। देन 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने ना साउथ वियतनाम पे फुल इन्वेजन कर दिया। देन 1976 में जाके वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री बनी, और पार्टी का नाम है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, सीपीवी। एंड भाई ये 1976 से ही जो है वो अभी तक रूल में है वियतनाम में। काफी बड़ा स्क्वायर है, देखो लोग ना यहाँ पे ऐसे जॉगिंग रनिंग करने भी आते हैं, और टूरिस्ट तो काफी सारे आए हुए हैं, वो आप सामने देख सकते हो। इसी के आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो भाई ये पूरा ऐसे पार्क टाइप का है, जिसमें ना ऐसे ग्रास के बड़े बड़े स्क्वायर बनाए हुए हैं, वहां से शुरू होता है और वहां तक है भाई। काफी सारे स्क्वायर्स है यहाँ पे, और बीच में इनके ऐसे पाथ बनाए हुए टाइलें लगा लगा के, तो इसकी भी मेंटेनेंस देख सकते हो आप, प्रॉपर करी हुई है भाई। शायद इधर जा नहीं सकते, हो सकता है इसमें से जा सकते हो, बट कोई जा नहीं रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, छोड़ो। ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये है यहाँ की नेशनल असेंबली बिल्डिंग। क्या मस्त लग रही है ना भाई साहब, ऊपर फ्लैग देखो, अच्छी है बिल्डिंग तो, और वहीं पे रोड है, गाड़ियां वाड़ियां चल रही है। हालांकि मैंने आपको वियतनाम की हिस्ट्री तो पूरी बता दी है, लेकिन अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा फेमस जेल थी ना, जब यूएस आर्मी यहाँ पर पोस्टेड थी, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय।